Please subscribe the channel and press bell icon for notification. लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने सेंट्रल लाइन पर 10 एसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है और ये ट्रेन आज से शुरू हो गई हैं। ये ट्रेनें सीएसटी से कल्याण के बीच चलाई जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य रेलवे मुख्य लाइन पर एसी लोकल ट्रेनें चल रही हैं। किराए की बात करें तो सीएसटी से कल्याण का किराया 210 रुपए रखा गया है, जबकि मंथली सीजन टिकट के लिए 2135 रुपए देने होंगे। ये एसी लोकल सोमवार से शनिवार के बीच चलेगी और सभी स्टेशन पर रुकेगी। हालांकि कोरोना के चलते आम मुंबईकर्स के लिए लोकल सेवा को बंद रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक के बाद देश के 5 हाई कोर्ट्स को नए चीफ जस्टिस मिलने जा रहे हैं। 5 में से 2 तो दिल्ली हाई कोर्ट से ही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट मूल के 2 जजों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की है। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर को ओडिशा हाई कोर्ट का और जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किए जाने की कोलेजियम ने मंजूरी दे दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अगले साल 26 जनवरी से धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण का काम शुरू हो सकता है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहैया कराई गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद परिसर निर्माण शुरू करने की सारी तैयारियां अंतिम चरण में है। मस्जिद का नक्शा बन गया है और अब शिलान्यास की औपचारिकता के साथ काम शुरू हो जाएगा। चंबल के 2 सगे भाई इन दिनों इलाके में पैडमैन के नाम से मशहूर हो चुके हैं। भिंड के मनेपुरा गांव के ये दोनों भाई महिलाओं को न केवल सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए जागरूक करते हैं, बल्कि अपनी ही फैक्ट्री में तैयार बहुत ही सस्ते सैनिटरी नैपकिन महिलाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने चंबल जैसे इलाके में वो कारनामा कर दिखाया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। दिल्ली में बर्फीली हवा बह रही है। जी हां, एक दिन पहले दिल्ली का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आज भी दिल्ली में सर्दी का सितम जारी है। उधर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक में बर्फ ने इलाकों को जमा दिया है। भारी बर्फबारी से मैदानों में शीत लहर का कहर जारी है। उत्तर भारत के तमाम शहर भी दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दियां झेल रहे हैं। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुलबर्ग में तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे पहुंच गया। हिमाचल में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुल्लू घाटी में पारा 0 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। पेटा ने एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को 2020 का हॉटेस्ट इंडियन वेजिटेरियन घोषित किया है। सोनू सूद पेटा के प्रो वेजिटेरियन प्रिंट इंडिया कैंपेन में शामिल हुए थे और हग अ वेजिटेरियन डे में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। पेटा ने कहा कि सोनू और श्रद्धा जब भी खाना खाने बैठते हैं तो वो दुनिया में बदलाव लाने में मदद करते हैं। फल और सब्जियां कभी भी महामारी का कारण नहीं बनती। दोनों न्यू नॉर्मल में अपने फैंस को मीट फ्री खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो खुद भी इसकी मिसाल बने हैं। प्रभास और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई है। ये फिल्म प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। यूरोप बेस्ड पीरियड लव स्टोरी है। फिल्म के कुछ सीन्स इटली और यूरोप में शूट हुए हैं। नवंबर में इटली का शूट खत्म कर लगभग 1 महीने बाद फिल्म मेकर्स ने शूट दोबारा शुरू कर दिया। प्रभास विक्रमादित्य नाम के पाम रीडर का किरदार निभा रहे हैं, तो वहीं पूजा प्रेरणा नाम की एक म्यूजिक टीचर का रोल निभा रही हैं। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने बड़े पर्दे पर साहस और बहादुरी की कहानी सभी के सामने लाने के लिए प्रोड्यूसर की कमान संभाली है। मेजर नाम की ये फिल्म शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है। फिल्म में साउथ स्टार अदिति शेष लीड रोल में होंगी और फिल्म का फर्स्ट लुक आज सामने आ गया है। शशि किरण टिक्का फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म को हिंदी और तेलुगु में शूट किया जा रहा है। इसमें शोभिता धूलीपाला, साई मंजरेकर, प्रकाश राज भी हैं। फिल्म अगले साल गर्मियों में रिलीज हो सकती है। संजय लीला भंसाली का मेगा प्रोजेक्ट हीरा मंडी 13 साल बाद आखिरकार रिलीज की तैयारी में है। हालांकि भंसाली अब एक वेब फिल्म के रूप में इस पीरियड ड्रामा को बनाने जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स के साथ इस प्रोजेक्ट के लिए हाथ मिला लिया गया है। फिल्म की शूटिंग 2021 की शुरुआत में होगी। भंसाली ने हीरा मंडी के डायरेक्शन का जिम्मा विभू पुरी को दिया है, जिन्होंने गुजारिश के डायलॉग्स लिखे थे।
अली अब्बास जफर की वेब सीरीज तांडव के साथ सैफ अली खान अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। सीरीज का टीजर आज रिलीज किया गया। इस पॉलिटिकल थ्रिलर दर्शक 15 जनवरी से अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे। सैफ के अलावा 9 एपिसोड वाली सीरीज में डिम्पल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गज कलाकार भी दिखाई देंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। इस डे नाइट टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, जहां चेतेश्वर पुजारा 160 बॉल पर 43 रन ही बनाकर आउट हुए। मयंक अग्रवाल 17 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ओपनर पृथ्वी शॉ मैच की दूसरी बॉल पर ही अपना खाता खोल भी नहीं सके और उन्हें पवेलियन की तरफ लौटना पड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया। इस दौरान इन दोनों ने एक दूसरे के से सवाल जवाब भी किए। बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसका वीडियो शेयर किया है। बॉलिंग को लेकर मजाक करते हुए स्मिथ ने कहा कि भारत ये मनाए कि उनके बॉलिंग करने की नौबत ही ना आए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन पापा बन गए हैं। उनकी जो पत्नी है सारा रहीम ने बेबी चाइल्ड को जन्म दिया है। इसकी औपचारिकता घोषणा उनकी हो गई है और बुधवार को इंस्टाग्राम पर दी गई ये औपचारिक घोषणा। विलियमसन ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि हम अपने परिवार में न्यू बेबी गर्ल का स्वागत करते हैं। विलियमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वो मैच जो था वो नहीं खेला था। उनकी गैर मौजूदगी में टॉम लॉथन ने टीम की कप्तानी संभाली थी और वो पैटर्नरी लीव पर अपनी पत्नी सारा रहीम के पास चले गए थे। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह विवाह के बंधन में बंध गए हैं। जालंधर के गुरुद्वारा साहिब में उन्होंने मलेशिया की रहने वाली इली सादिक के साथ शादी कर ली है। उनकी पत्नी इली का पंजाबी नाम नवप्रीत कौर रखा गया है। कोरोना के चलते उनके विवाह समारोह में ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए, सीमित रहा। मनप्रीत सिंह मूल रूप से जालंधर के मिठापुर के रहने वाले हैं। भारत सहित कुल 5 देशों ने एशिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी हासिल करने के लिए बोली लगाई है। भारत के अलावा कतर, ईरान, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरब भी मेजबानी के दावेदारों में से शामिल हैं। आधिकारिक बोली के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। बोली लगाने की आखिरी तारीख 18 दिसंबर 2020 है। AFC एशियन कप 2027 के लिए जो मेजबानी हासिल करने वाले देश की घोषणा 2021 में की जाए।